बीती रात कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना ने करीब 2000 लोगों की जिंदगी कह सकते हैं आप उसको एक तरीके से वापस सड़क पर ले आया है और इनकी नौकरी एक झटके में छीन ली गई। जिन लोगों की नौकरी इस अधिसूचना में चली गई उनमें से एक कोडरमा के दिव्यांग अनिल रजक भी हैं। क्या है अनिल की कहानी, ये अब आप सुनिए। कोडरमा के रहने वाले करीब 35% दिव्यांग अनिल रजक कभी ऑटो चलाकर परिवार का खर्च उठाते थे। उसी के साथ पढ़ाई की और सरकारी नौकरी का सपना देखा। हमने ऑटो चला के जब तक ऑटो चलाया तब तक मेरे आंखों में, मेरे दिमाग में एक ही सपना था कि किसी तरह से कोई भी तरह का एक सरकारी जॉब चाहिए। क्योंकि हम जिस कोटे से आते हैं, जिस तरह फिजिकल फिट नहीं है कि मुझे बिना नौकरी का मान सम्मान प्रतिष्ठा कोई इंसान नहीं दे सकता है। एक हीन भावना से देखी जाती है। मैं देखी गई भी है जब तक मैं ऑटो चला रहा था। उस चीज़ का प्रताड़ना हमने झेला क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है कि हम एक दिन कहीं ना कहीं नौकरी लेंगे। अब लिए तो जब एग्ज़ाम निकालें, केस चला, 1 साल तक जांच चली। फिर वो दिन आया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से अनिल को कन्या सचिवालय सहायक परिवहन विभाग का नियुक्ति पत्र सौंपा। जिस नौकरी के लिए जिंदगी भर संघर्ष किया, वो सपना आखिर पूरा हुआ। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश मिला ज्वाइनिंग का, तो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें अपने हाथों से नियुक्ति पत्र मोरवा। अपने मोबाइल में आज भी आपने उस तस्वीर को संजोए रखा है। एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कितना सुनहरा पल था वो समय जब आपने सपना देखा था। खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से जो है वो आपको नियुक्ति पत्र अपने हाथों से देकर और अपने ही आईडी में, सीएम से अपने आईडी में मेरा फोटो को पोस्ट किए हैं। मतलब अपने ऑफिशियल आईडी पर मुख्यमंत्री ने आपके तस्वीर को पोस्ट किया था। जी, क्या कहा था? कहा था कि अब तुम संघर्ष से बाहर आया है, अब तुम अपना जीवन यापन सही से गुजारा कर पाओगे, आराम से ड्यूटी करना ईमानदारी से। अब मैंने उसकी बातों को मान कर बहुत ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था अपने ऑफिस में। लेकिन अब एक फैसले ने सब कुछ फिर से छीन लिया। घर में बीमार माँ है, खर्च उठाने वाला कोई नहीं और नौकरी ही एकमात्र सहारा थी। ऑटो से सरकारी नौकरी तक का सफर तय करने वाले अनिल का सवाल है, जिस गलती में मेरा कोई हाथ नहीं, उसकी सजा मेरा भविष्य क्यों भुगते। घर में एक माँ है, बूढ़ी हो गई है, ना वो काम कर पाएगी ना हम कर पाएंगे। कैसे जिएंगे, अब कहाँ जाएंगे? एक बार हम लोग के बारे में भी सोचिए। जब नौकरी मिला था तो लगा कि सब कष्ट खत्म हो गया। कष्ट जिंदगी में आती बहुत, लेकिन ये है कि खाना पीना, एक जीवन यापन करने की कष्ट दूर हो गई थी। जिंदगी में बहुत सारी कष्ट आती है, आदमी को झेलना भी पड़ता है। हमने भी झेला, बचपन से झेला हूँ। कोई बड़े फैमिली से हम नहीं थे। लेकिन एक पल में अचानक नौकरी जाना, किस तरह से मानसिक तौर पे परेशानी? 3 दिन हो गया मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, पानी तक नहीं पिया हूँ। मेरा अधिकार छीनने का मतलब मेरा जिंदगी छीन रहे हैं कि फिर उसके बाद मुझे जिंदा रहने से कोई फायदा भी नहीं है। हम नहीं जी पाएंगे ये कलंक लेके। अगर अभी हम निकल जाएंगे तो फिर दुनिया थूकेगी मेरे पे कि 40 लाख दिया था। वो अपमानित वाला बात, अपमानजनक बात को लेकर कब तक जी पाएंगे हम? करीब 45% दिव्यांग हैं और ऑटो चलाकर अपने जीवन में इन्होंने संघर्ष किया है। उसके बाद एक सरकारी नौकरी मिलना और अचानक से सरकारी नौकरी चला जाना, आप समझ सकते हैं कि यह दर्द वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में एक सरकारी नौकरी के लिए इस तरह से संघर्ष किया हो। अपने सहयोगी नलिन के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।